तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल आपको पता होगा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आज हम उसके आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद आया होगा आपको जब हमने फोर्स निकालना सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर हमारा देख सकते हैं। ठीक वैसा ही काम हम जो है वो यहाँ भी करेंगे। एक पॉइंट है हमारे पास P। उस पॉइंट P पे ये सारे जो है जितने भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 Qn, ये सब जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, अब ये सब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आखिर इस P पॉइंट पे नेट फील्ड भला क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला टाइप है कि E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर तक जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसा काम हमने वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया था, ठीक वही काम हम यहाँ करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर स्केलर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन कैसे करा जाता है ये भी मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, कि अगर बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बीच में, तब जो है वो उनको कैसे ऐड किया जाता है। 180 डिग्री हो तो क्या उनका जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। मतलब एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास है, मतलब एक सिमेट्रिकल बॉडी है, उस पर हमने जो है वो चार्ज पूरा बिखेर रखा है उसके पूरे बाउंड्री पे। ठीक है, तो उसके सेंटर पर जो है वो वहां पर फील्ड क्या होगा, ये अगर हम देखना चाहे तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि उसके सेंटर पर जो है वो हमेशा जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे जीरो होता है, आइए ये देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर बॉडी है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके चारों ओर जो है वो मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरीके से बिखेर रखा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो आपको फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पे भी फील्ड निकालना हो वहां पर आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले जाके रख दो और फिर चेक कर लो कि उस पर जो है किस डायरेक्शन में जो है पर्टिकुलर एक एक छोटे छोटे पार्ट का इस पर जो है इसका जो है वो फील्ड लग रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इस यहाँ पर जो चार्ज होगा छोटा पॉइंट चार्ज, उसके द्वारा इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, तो आप पाएंगे कि वो जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक टाइम पर ये क्या होगा, ये सभी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जैसा फील्ड जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, तो एक टाइम पर जाके वो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक यही काम जो है वो अपने पास एक ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल बॉडी है, उस पर अगर इसके तीनों वर्टेक्स पे अगर हमारे पास चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, तो वो सेंटर पर कितना फील्ड होगा वहां पे, तो वहां पे भी जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्योंकि अगर ये चार्ज लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये चार्ज लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों का नेट कुछ न्यू जाएगा। ये चार्ज अगर लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों का नेट ये और ये आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए पेंटागन है हमारे पास, उसके हर एक वर्टेक्स पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है। आप प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही टाइप का जो है वो आपको यहाँ पे लेना होगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी तरीके से इसके सेंटर पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना भी फील्ड ये चार्ज लगाएंगे वो आपस में एक टाइम पर आकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास है सिमेट्रिकल में, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है वो जब यहाँ पर अपना फील्ड अप्लाई करेगा तो वो भी एक टाइम पर जाकर क्या हो जाएंगे, सब वेक्टर एडिशन होगा और वो आपस में जाकर कैंसिल हो जाएंगे। इसी वजह से सर्कल के सेंटर पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।